Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School. Today I will read chapter number 2, The Senai of Bismillah Khan of Beehive. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. देखिए, सम्राट औरंगजेब ने जो है एक पुंगी मतलब वाद्य यंत्र होता था, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट, उसको बैन कर दिया था, वर्जित कर दिया था बजाना, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी कैसी थी, कर्कश थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने सोचा कि ये शायद कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी बजना. अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. देखिए, एक जो मतलब बार्बर था, खानदानी मतलब बोल सकते हो, जो अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, इस फैमिली का देखिए बार्बर यानी कि जो बाल काटते हैं वो, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन वो क्या था, खानदानी संगीतज्ञ था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो देखिए कहाँ का था, शाही महल में काम करता था, आ जा सकता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने निर्णय लिया कि वो क्या चेंज करेगा, क्या इम्प्रूव करेगा, जो पुंगी है उसकी क्वालिटी को, यानी कि उसके गुण को थोड़ा सा चेंज कर देगा, बदल देगा. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. देखिए, उसने जो है क्या चुना, एक पुंगी में थोड़ा सा लंबा और चौड़ा क्या चुना, और उसे उस पाइप पर क्या कर दिया, 7 छेद कर दिए, है ना. एक सेकेंड, आई हैव टू सर्च इट. हाँ, यस, ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप चुना विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. देखिए वह कैसा था, नेचुरल हॉलो स्टेम था, यानी कि प्राकृतिक तने वाला था. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो देखिए लंबा और चौड़ा था. देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा ज़्यादा था, लंबा और चौड़ा. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे उसने 7 छेद कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, देखिए जब भी वह जो है इसको बजाता, चूजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो वो चुनाव कर लेता था और कुछ ही छेद जो है वो खोलता था. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, जो कैसे देते थे, मधुर और सुरीले साउंड, है ना, आवाज निकालते थे, प्रोड्यूस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. वह देखिए कब बजाता था उस वाद्य यंत्र को, शान, देखिए वह, अरे वह देखिए शान शौकत में जैसे कहीं जाता था, तो जैसे वो किसके यहाँ काम करता था, सम्राट के यहाँ काम करता था, है ना, तो वो उसकी जैसे शान के लिए वह क्या करता था, बजाता था, और सभी लोग जो है वो क्या होते थे, उससे इम्प्रेस होते थे, प्रभावित होते थे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और देखिए उसने क्या कर दिया, पुंगी से इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को जो है वो उसने एक नया नाम दे दिया. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स. देखिए इसलिए द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड बीन टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये जो यंत्र था, ये वाद्य यंत्र था, जो यह क्या था, पुंगी से अलग था, इसलिए उसने इसे एक नया नाम दे दिया. एज द स्टोरी गोज, जैसे कि देखिए कहानी में दिया है जाता है. सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, उसने देखिए
यह सबसे पहले कहाँ बजाया था? शाह चैम्बर्स में, ठीक है। एंड तब से ही उसे क्या दिया? नया नाम। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। और देखिए ये नाई ने, जो बार्बर जो था उसको नाई बोलते हैं, तो उसने यह इंस्ट्रूमेंट बजाया था, तो और बनाया था, है ना, और सबसे पहले उसी ने बजाया, तो उसने क्या किया है? इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई नाम दे दिया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। देखिए जो शहनाई की जो ध्वनि थी वो कैसी थी? बहुत शुभ मानी लगी, है ना, शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि यह कहाँ बजाया जाने लगा? मंदिरों में। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल component of any North Indian wedding in the past। और यह देखिए मंदिरों में बजाने जाने लगा है, उसमें मंदिरों में बजाया जाता था, और भारतीय जो शादी होती थी उनमें भी ये बजाए जाने लगा। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। देखिए अब क्या है, प्राचीन काल में, यानी कि इन द पास्ट, प्राचीन काल में देखिए शहनाई जो है वो शाही दरबार जो होते थे, नौबत और नौ यंत्र के पारंपरिक जो होते थे, ट्रेडिशनल पारंपरिक समूह का एक अंग थी शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और देखिए वह जो है वो कहाँ प्रयोग की जाने लगी? शादियों में और मंदिरों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका क्रेडिट जो था इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का किसको जाता था? बिस्मिल्लाह खान को। एज 5 years old, देखिए जब वह कितने साल के थे? 5 साल के, है ना, 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट, प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वो देखिए जब 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना, कहाँ पर? डुमराव में, जो बिहार में है, ठीक है। और जो कहाँ पर थी? जो रियासत की एक सरोवर थी पौंड के पास, ठीक है, वहाँ खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। देखिए जो क्या करते थे वो गाना, मतलब कहाँ जाते थे? अब देखिए वह डेली नियमित रूप से पास के जो बिहारी जी के मंदिर था उसमें क्या करने जाते थे? भोजपुरी चेता माने जाते हैं, है ना, भोजपुरी चेता माने जाते हैं। सॉरी, हियर या भोजपुरी चेता एट द एंड ऑफ, देखिए हाँ सिंग, सॉरी, वे देखिए उस मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, सिंग द भोजपुरी चेता एट द एंड। देखिए वो क्या गाना गाने जाते थे? भोजपुरी चेता, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। और इसके देखिए अंत में फिर जब वो गाना गाते थे तो उन्हें क्या मिलता था? एक लड्डू मिलता था जिसका वजन क्या होता था? 1.25 kg, ठीक है।
अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और जो लोकल वहाँ के महाराज होते थे उनसे उन्हें प्राइज मिलता था, उपहार। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो, यह सब होता था 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और देखिए वो जो इस छोटे बालक ने लंबी यात्रा क्या कर ली, एक लंबी यात्रा क्या कर ली, तय कर ली, और तय करके वो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बोलते हैं नागरिक पुरस्कार होता है ना, भारत रत्न, वो उसने पा लिया, उसे मिल गया। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।